यूहन्ना उसका 19वां बाब उसकी 26 और 27 आयत हम पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द से जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर लेके आए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। तीसरा कलमा जिसे अजीज़ों मोहब्बत का कलमा कहा जाता है। और कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक हमें मोहब्बत का दर्स मिलता है और मसीह यीशु का मसलूब होना हमें इस मोहब्बत की गवाही देता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ जिस्मानी ताल्लुकात की बात भी नज़र आती है। तीसरे कलमे में हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो हैं जो 3 बार सियासी लोगों के सामने और 3 बार जो है वो मजहबी लोगों के सामने पेश हो चुके हैं। वो उस दर्द उस कर्ब से गुजर हैं जब उनके अपने उन्हें छोड़ के जा चुके हैं, उनके शागिर्द उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। और हम देखते हैं कि लोगों के रवैये, उनके हालात, उनकी सूरत हाल को बदलते हुए हमने देखा है। और मसीह यीशु किस दर्द किस कर्ब में उस सलीब पर पहुँचे हैं। हम देखते हैं कि मसीह यीशु का सलीब पर का सफ़र आए बाप से शुरू होकर आए मेरे खुदा पे पहुंचता है। और आए मेरे खुदा से फिर आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सो ये कितना कठिन सफ़र है जो मसीह यीशु ने पूरा किया। तो ऐसे में मसीह यीशु जब देखते हैं तो उन्हें सलीब के पास अपनी माँ और वो शागिर्द जो जिससे वो बहुत मोहब्बत करते थे और चंद खवातीन नज़र आती हैं। और मसीह यीशु जो है उनकी तरफ देख कर कहते हैं कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर उस शागिर्द से कहते हैं, देख तेरी माँ ये है। यहाँ भी मसीह यीशु ने अगर गौर कीजिए तो यहूदी रिवायत के मुताबिक उस अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया कि पहलौठा होने के नाते ज़रूरी था कि मसीह यीशु जो है अपनी माँ की जिम्मेदारी उठाते। यहाँ बहुत से नाकदीन जो हैं वो सवाल उठाते हैं कि क्या मुकद्दसा मरियम की और औलाद ना थी, और क्या जो मुकद्दसा मरियम के शौहर थे वो मुकद्दस यूसुफ वो मौजूद नहीं थे, जो मसीह यीशु ने एक शागिर्द को यानी यूहन्ना रसूल जिसे मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। तो अजीज़ों, रिवायत के मुताबिक जो है इसका हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस में हमें इसकी कोई शहादत नहीं मिलती कि मुकद्दस यूसुफ की उस वक्त तक मौत वाक़या हो चुकी थी। और जो दूसरे जो थे मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के बच्चे थे वो उस वक्त तक मसीह यीशु पर ईमान नहीं लाए थे। इस वजह से मसीह यीशु ने ये जिम्मेदारी उस शागिर्द से जिससे वो मोहब्बत करते थे उन्हें सौंपी। तीसरी बात जो इस कलमे में हमें नज़र आती है वो ये कि मसीह यीशु ने अपनी माँ को आए औरत कहकर क्यों पुकारा। हमारे यहाँ अक्सर नाकदीन इस पर एतराज़ करते हैं और इसे बेअदबी के अल्फाज कहा जाता है, जबकि कलाम मुकद्दस में जब हम देखें तो आए औरत का लफ्ज़ कई बार इस्तेमाल हुआ है। सामरी औरत के लिए भी आए औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। फिर इसके अलावा भी हम देखते हैं कनानी औरतें और मुकद्दसा मरियम के लिए भी पहले भी मसीह यीशु ने जब कने गलील में पहला मौजज़ा किया तो आए औरत कहकर मुखातिब किया। इन लफ्ज़ों को हम क्यों बुरा समझते हैं कि ये बेअदबी के अल्फाज है, जबकि अहद जदीद यानी नया अहदनामा जो है यूनानी ज़ुबान में तहरीर हुआ और यूनानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जब हम उसका तर्जुमा करते हैं तो बनता है मैडम या फिर मोहतरमा हम इसे कह सकते हैं। उर्दू ज़ुबान में इन अल्फाज को शायद बेअदबी में तस्वुर किया जाता हो, लेकिन इसका मानी जो है मोहतरमा, मैडम यानी काबिल इज़्ज़त जो है वो ही लिया जाता है। और मसीह यीशु ने बड़े एहतराम के साथ जो है अपनी माँ को आए औरत कहा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब आए औरत कहा तो यहाँ उस पेशन गोई की तकमील भी ली जाती है जो पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में थी कि मसीह यीशु ने उसकी तकमील कर दी। कलाम मुकद्दस में पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि मैं तेरे और औरत के और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान में अदावत डालूंगा। तो यहाँ हमें उस पेशन गोई की तकमील नज़र आती है, इन अल्फाज में हमें वो तकमील नज़र आती है।
मसीह यीशु ने जब ये ज़िम्मेदारी मुक़द्दस यूहन्ना रसूल को सौंपी, जो कि उनकी सलीब के साथ थे, जब बाकी शागिर्द छोड़ के जा चुके थे, वो सब वहाँ से भाग गए, छुप गए, लेकिन यूहन्ना रसूल मसीह यीशु की सलीब के पास रहे। और देखिए, जब मसीह यीशु के सलीब के पास रहे, तो उसका एहसास क्या मिला कि उन्होंने अपनी माँ की, जिनसे वो बहुत मोहब्बत करते थे, वो उनकी ज़िम्मेदारी यूहन्ना रसूल को सौंप दी गई। और इससे भी बढ़कर देखिए कि यही मुक़द्दस यूहन्ना रसूल हैं, जो मुकाशफ़ात को हासिल करने का एहसास हासिल कर गए। हमने देखा मुकाशफ़ा की किताब, यूहन्ना की अंजील और मुख्तलिफ़ ख़तूत लिखने का एहसास हासिल हुआ। मेरे अज़ीज़ों, रिवायत के मुताबिक कि यूहन्ना रसूल मुक़द्दसा मरियम को उसी वक़्त अपने साथ ले गए और इफिसस के इलाके में ले गए। इफिसस का इलाका वो इलाका जहाँ यूहन्ना रसूल ने अपनी खिदमात को अंजाम दिया और वहीं पे कलीसिया भी कायम की। और वहीं पे जो है एक पहाड़ी है, मरीमाना पहाड़ी, वहीं पे हम जो है मुक़द्दसा मरियम की तदफ़ीन की गई। सो हम देखते हैं कि हम आज के जो वालिदैन हैं और जो बच्चे हैं, हमारे आपस के ताल्लुकात कैसे हैं। आज बच्चों के पास अपने वालिदैन के लिए वक्त नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारियों को उठाने से भागते हैं। लेकिन देखिए मसीह यस्सु को मौत कितना करीब है, लेकिन ऐसे में भी वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूले। सो बड़ा सबक हमें मिलता है और हम बच्चों को और जो वालिदैन हैं, ये सीखने का मौका मिलता है कि हम किसी भी हालत में हो, मौत के कितना भी करीब हों, हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने से बाज़ ना आएँ। जिस तरह मसीह यस्सु ने इंसानी ताल्लुकात को निभाया। अगर हम देखें खरूज की किताब में दिए गए 10 अहकाम में भी, तो अगर पहले 4 अहकाम जो है हमें खुदा के बारे में, खुदा की मोहब्बत, उसके अहकाम की पैरवी के बारे में बताते हैं, तो आप देखिए आखिरी 6 अहकाम हमें इंसानी ताल्लुकात का दर्स देते हैं। सो हम जितने भी रूहानी हो जाएँ, हमें इन इंसानी ताल्लुकात से कभी भी पीछे नहीं हटना, इनको निभाने में कभी भी कमज़ोर ना पड़े, क्योंकि ये ताल्लुकात निभाना हमें कलाम मुक़द्दस में से मिलता है। और वो बच्चे जो अपने वालिदैन को बोझ समझते हैं, जिनके पास उनके लिए वक़्त नहीं है, उनके लिए सबक है कि वो अपने वालिदैन की ज़िम्मेदारी को पूरा करें और उनके ताल्लुकात को निभाएँ। और खुदावंद जो बरकत देना चाहता है, क्योंकि खुदा कलाम मुक़द्दस में माँ-बाप की फरमाबरदारी के बारे में वाज़िह तालीम मौजूद है। सो कोशिश करें कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें और वो बरकत जो खुदा हमें देना चाहता है, उस बरकत को पाने वाले हों। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और हम इस कलमा के वसीला से अपने ताल्लुकात को निभाएं, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और कलाम मुक़द्दस में मौजूद गहरी बातों के हमेशा याद रखें कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।